हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एवरेज चैप्टर पार्ट 4 करेंगे। अभी तक हमने 3 पार्ट्स कर लिए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो ज़रूर देखें। आगे वाले क्वेश्चन इसी से समझ आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन हमने अभी तक पढ़ा था भाई। औसत जो होता है, औसत वो संख्याओं का योग डिवाइड बाय कुल संख्या, ये होता है। ठीक है, हम इसका यूज़ करेंगे। अभी आगे क्वेश्चन जितने भी करेंगे इस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है और मंगलवार, बुधवार और वीरवार का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। तो देखिए, मंगलवार, बुधवार और वीरवार का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तो सोमवार का तापमान क्या होगा ये हमने बताना है। यदि वीरवार का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ हो तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, देखो। मंडे, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का तापमान कितना है, 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और मंगलवार मतलब ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का तापमान कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। हम उस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, औसत वाले फॉर्मूले का। हमें पता है संख्याओं का योग और डिवाइड बाय कुल संख्या किसके बराबर आता है, औसत के बराबर आता है। तो हम डिवाइड इसको 3 से करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अभी इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेता हूँ यहाँ इन दोनों की। तो यहाँ से देखिए क्या होगा। फर्स्ट इक्वेशन ये वाली, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, योग करें सभी का तो योग कितना हो जाएगा, 32 × 3 यानी कि 96 हो जाएगा योग। ठीक है, इसी तरह ट्यूसडे के नीचे ट्यूसडे लिखेंगे, वेडनेसडे और थर्सडे, इनका योग कितना हो जाएगा, 30 × 3 यानी कि 90 हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं इनको, सबट्रैक्ट कर लेते हैं एक दूसरे में से। क्या कर लेते हैं, सबट्रैक्ट। ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया। यहाँ से क्या आया हमारे पास, मंडे माइनस थर्सडे कितना आ गया, 90 में से 6 में से गया तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और हमें दिया गया है भाई थर्सडे का तापमान कितना है, 28 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, 28 डिग्री सेल्सियस पुट कर लेता हूँ। ठीक है, मंडे माइनस के 28 इक्वल टू 6, और यहाँ से मंडे का तापमान कितना हो जाएगा, इसको उधर भेजूँगा तो 34 क्या हो जाएगा, मंडे का तापमान आ जाएगा। ठीक है, कैसे करना है, हमने फॉर्मूला यूज़ करना है भाई। औसत इज इक्वल टू क्या होता है, संख्याओं का योग डिवाइड बाय कुल संख्या। तो हम इस फॉर्मूले के अनुसार रख लेंगे वैल्यू, ये संख्याओं का योग डिवाइड बाय कुल संख्या इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, औसत आ जाएगा। यहाँ से सेम ऐसा ही करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करा तो इसकी वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखिए। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन है सिर्फ इसी मेथड से करने हैं सभी। पढ़िए, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार, बुधवार और वीरवार का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। वीरवार का तापमान सोमवार के तापमान का 3/4 है। तो सोमवार और वीरवार का तापमान क्या होगा, ये हमने बताना है। इस क्वेश्चन को हम 3 मेथड से करेंगे। ठीक है, समझिए क्या कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड देखिए क्या होगा। फर्स्ट मेथड क्या होगा इसका, हमें दिया गया मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, तापमान कितना है, 34 डिग्री। तो मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 3 टर्म है तो 34 इंटू में 3 कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस ये थर्सडे, इसका तापमान कितना है, 31, तो मल्टीप्लाई 3।
सेम वही जो पिछले वाले क्वेश्चन में गया था, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस 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 कट गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया भाई मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल टू, में इसमें से घटाएंगे 3 × 3 दैट इज़ 9। तो मंडे और थर्सडे का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, हमें गिवन क्या है देखिए, क्वेश्चन में दिया है वीरवार का तापमान, मतलब थर्सडे का जो तापमान है वो सोमवार के तापमान का 3/4 है, किसका, मंडे का। ये बेसिक मेथड है, ये क्या है, बेसिक मेथड। थर्सडे की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, 3/4 m पुट कर सकता हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल टू 9 था, यहाँ से मंडे माइनस 3/4 ऑफ मंडे इक्वल टू 9, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, 4 माइनस 3, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 4 एलसीएम आएगा, 4 × 4m माइनस 3, m बच गया ओनली, और ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 36 वैल्यू आएगी। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, मंडे का तापमान रहेगा। अब इस मंडे के तापमान को 36 को यहाँ रख दो, इसकी जगह रख देंगे, ये 3/4 ऑफ मंडे था, तो 4 × 36, तो यहाँ से थर्सडे का तापमान कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। एक तो ये बेसिक मेथड हम इससे कर सकते हैं। दूसरा मेथड देखिए क्या कह रहे हैं, हमें यहाँ तक पता चल गया भाई मंडे माइनस थर्सडे का डिफरेंस कितना है, 9, कितना है, 9। सेकंड मेथड देखिए इसका, हमें दिया गया है जो थर्सडे का तापमान है, थर्सडे वो कितना है, 3/4 ऑफ मंडे। कहने का मतलब क्या है, इस m को मैं इसके नीचे ले आता हूँ यहाँ, तो यहाँ से देखिए थर्सडे डिवाइड बाय ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट इसका डिफरेंस आ रहा है, लेकिन हमें पता है मंडे और थर्सडे का डिफरेंस कितना है, 9 यूनिट है। ठीक है, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। तो यहाँ से थर्सडे का तापमान हम क्या निकालेंगे, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27, और इसका निकालेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 36। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ तक सोल्व करने के बाद अगर आप ये ना करना चाहो तो आप इस मेथड से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा मेथड देखिए, इसका तीसरा कैसे करेंगे हम, हमें दिया गया थर्सडे और इसका मंडे का हमारे पास क्या है, रेशियो है। ठीक है, थर्सडे और मंडे का क्या है, रेशियो, ये 3 ये 4, इन दोनों का देखो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 1 आ रहा है, 3 और 4 का डिफरेंस कितना है, 1। लेकिन हमें पता है डिफरेंस कितना है इसका, 9। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 9 हो जाएगी। इस तरह इसके 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 36, और इसके मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, ये कितना हो जाएगा, इसका तापमान कितना हो जाएगा, 27 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, 3 या 4 मेथड अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, टाइप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे का तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस है, और मंडे का तापमान दिया गया है फ्राइडे के टेम्परेचर से 37.5% ज़्यादा है। तो मंडे का टेम्परेचर हमें बताना है। ठीक है, क्या है देखिए, सेम वही क्वेश्चन ऐसे एज इट इज़ करेंगे। पहले मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का तापमान कितना है, 31 डिग्री सेल्सियस, 4 यूनिट है, तो इसके हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे का टेम्परेचर कितना है, 29.5 इंटू में यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एक दूसरे में से, माइनस 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 माइनस, ये सारा माइनस कर देंगे, ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास भाई मंडे माइनस फ्राइडे कितना आ गया, इसमें से घटाओ 1.5 इंटू 4 दैट इज़ 6 आ गया। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए दिया क्या हुआ है, यहाँ ध्यान से देखिए, मंडे का जो टेम्परेचर है फ्राइडे के टेम्परेचर से 37.5 ज़्यादा है, तो 37.5%। इसका मतलब देखिए क्या होता है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं, 75/2%। ठीक है, परसेंट हटाएंगे, 75 बटे में क्या हो जाएगा, 200, काट देंगे इसको, 3/8 क्या हो जाएगा, 3/8। कहना क्या चाह रहा है, मंडे का टेम्परेचर फ्राइडे के टेम्परेचर से इतना ज़्यादा है,
मतलब 3/8 जाता है, तो मतलब ये है, तो ये वाला नीचे वाला टेम्परेचर तो है भाई फ्राइडे का, इसको मानते फ्राइडे का है, और जो मंडे का होगा इस फ्राइडे के टेम्परेचर से 3 ज़्यादा मतलब यहाँ 8 और 3 जोड़ लेंगे, ये 11 किसका हो जाएगा अपना, ये मंडे का हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब ये होता है, अगर कोई ज़्यादा बता रहा है तो इसको नीचे वाले को मानते फ्राइडे का है ये, और ये 3 ज़्यादा है, इसका मतलब 11 कितना हो जाएगा, मंडे का हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ से देखिए वही सेम पीछे वाला जो तरीका बनाते थे, डिफरेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। क्या दे रखा है रेशियो, मंडे का कितना हो गया, मंडे और एक यहाँ से ले लेते हैं फ्राइडे का जो डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, मंडे का कितना है 11 यूनिट है, फ्राइडे की कितनी यूनिट है 8 यूनिट, और इनका डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है 3, लेकिन हमें पता है भाई डिफरेंस कितना है यहाँ से 6, तो इस 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इनको भी 2 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस, इसके 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस, हमारा क्या होगा मंडे और फ्राइडे का टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन को ध्यान से समझिएगा, अगर 37.5% ज़्यादा है तो इसको हम 3/8 लिख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, मंडे का टेम्परेचर फ्राइडे के टेम्परेचर से इतना ज़्यादा है, तो मतलब 3/8 ज़्यादा है। 3/8 का मतलब क्या है भाई, फ्राइडे का तो है 8, उससे 3 ज़्यादा किसका है, उससे 3 ज़्यादा है किसका, मंडे का, तो हम इसको 3 जोड़ लेंगे तो मंडे कितना हो जाएगा 11, यहाँ से मेथड अप्लाई करके हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मंडे ट्यूसडे थर्सडे का तापमान, मंडे ट्यूसडे और यहाँ वेडनेसडे आएगा भाई, वेडनेसडे का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, और मंडे का टेम्परेचर थर्सडे के टेम्परेचर से 20% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 20%, तो वही सेम काम, अब की बार 20% ज़्यादा है, तो 20% को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ 20 डिवाइड बाई 100, दैट इज़ फ्रैक्शन में तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1/5। कहने का मतलब क्या है, मंडे का टेम्परेचर थर्सडे के टेम्परेचर से 20 ज़्यादा है, तो ये तो है थर्सडे का टेम्परेचर, 5 का 20% क्या होता है 1 होता है, 5 का 20% क्या होगा 1, तो ये इतना ज़्यादा है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे हम, ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 6, ये हमारा किसका टेम्परेचर आएगा, यहाँ से मंडे का टेम्परेचर कितना हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं अब देखिए, सेम वही फॉर्मूला, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे कितना तापमान है 32 डिग्री, 3 टर्म है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे 30 डिग्री सेल्सियस से मल्टीप्लाई करा लेंगे 3 से, सब्ट्रैक्ट कर देंगे घट जाएगा सारा, तो यहाँ से मंडे माइनस थर्सडे का डिफरेंस कितना आ गया 2 × 3 यानी कि कितना आ जाएगा 6, इसमें से घटाओगे 2 और ये 3 × और ये 3 जितने लिखेंगे मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अभी देखिए क्या है, ये मंडे माइनस थर्सडे का डिफरेंस कितना है 6, और हमें पता है भाई मंडे और थर्सडे का जो रेशियो है क्या है, मंडे तो है 6 और थर्सडे का तापमान कितना है 5, और डिफरेंस कितना हो गया यहाँ से 1, लेकिन डिफरेंस कितना दे रखा है 6 दे रखा है, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 के बराबर रखेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है, तो अब थर्सडे के लिए करेंगे तो ये 30 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 36 डिग्री, हमारा क्या हो जाएगा मंडे और थर्सडे का तापमान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखिए, एलिगेशन का क्वेश्चन है ये, मिक्सचर और एलिगेशन का। ठीक है, एक क्लास में सभी स्टूडेंट का औसत एज 20 वर्ष है, कितना है 20 वर्ष, जिसमें लड़कों की औसत एज 22 वर्ष और गर्ल्स की औसत एज 17 वर्ष है, तो क्लास में लड़के व लड़कियों का रेशियो बताना है। हमने क्या बताना है, उनकी संख्याओं का रेशियो बताना है। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, बॉयज़ प्लस गर्ल, टोटल औसत कितना उनका 20 ईयर है दोनों का। ठीक है, जिनमें लड़कों का औसत कितना है, बॉयज़ का औसत कितना दे रखा है 22 ईयर, और जो गर्ल्स हैं उनका औसत कितना है 17 ईयर्स दे रखा है। ठीक है, हमने क्या बताना है, इनका रेशियो बताना है, तो हम क्या करते हैं मिक्सर एलिगेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं इस पर, बॉयज़ टू गर्ल की संख्या बतानी है। ठीक है, तो बॉयज़ का कितना लेते हैं, यहाँ 22 दे रखा है, गर्ल्स का कितना है 17, और यहाँ इन दोनों का लिखते हैं अंदर बीच में
क्या लिखते हैं, दोनों का बीच में लिखेंगे 20, और इन दोनों में से क्या करते हैं, इनको इसके अंदर से हम घटा लेते हैं, ठीक है। तो 17 में से 20 क्या 3, और 22 में से 20 क्या 2। ये होता है संख्याओं का रेशियो। ये क्या होता है, हमारी संख्याओं का अनुपात होता है। तो क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो कितनी है, 3:2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन उसी तरह का, एलिगेशन का सेकंड क्वेश्चन क्या है। एक क्लास में सभी स्टूडेंट का औसत एज 17 वर्ष है, ठीक है, जिसमें लड़कों की औसत एज 21, गर्ल्स की औसत एज 14। तो बताओ क्लास में लड़के व लड़कियों की संख्या का रेशियो बताना है हमने, ठीक है। तो वही सेम भाई, यहाँ लिखते हैं बॉयज़, यहाँ लिखते हैं गर्ल्स। तो बॉयज़ का कितना है रेशियो 21, गर्ल्स का कितना है 14, और दोनों का कितना है 17। बीच में दोनों का लिखते हैं और इसमें से घटा देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, इनका संख्याओं का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखिए, एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों की औसत आय 8,000 रुपये है, जिसमें से 7 कर्मचारियों की औसत आय 12,000 है और शेष कर्मचारियों की औसत आय 6,000 रुपये है। तो इस कार्यालय में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये हमने बताना है, ठीक है। भाई मिक्सर एलिगेशन का यूज़ करेंगे इसमें भी। हमने क्या करने हैं, सारे कर्मचारी बताने हैं कितने होंगे, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, सेम अप्लाई यहीं करेंगे, मिक्सर एलिगेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे 7 कर्मचारी, और यहाँ इसका रेशियो में लिखते हैं शेष कितने कर्मचारी, ठीक है। और हमें दिया गया 7 कर्मचारी की औसत आय कितनी है। अच्छा ये देखिए पहले, इसमें ये जो रेशियो है ये बॉयज़ का है, और ये रेशियो जो हमेशा आएगा संख्याओं का, ये हमारा किसका आता है, गर्ल्स का आता है, ठीक है। अभी देखिए 7 कर्मचारी हैं, उसकी औसत कितनी है 12,000 रुपये है, शेष की कितनी दे रखी है 6,000, और दोनों का मिक्स करेंगे, मतलब सभी ओवरऑल सभी कितनी है 8,000 रुपये है, ठीक है। सेम अप्लाई करते हैं, एलिगेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ आ जाएगा 2,000, घटाते हैं इसमें से, ठीक है। यहाँ कितना आएगा 4,000, काट लेंगे इसको, 3 0 से 3 0 गई, 1:2, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करेंगे, 1:2 क्या होगा इसका रेशियो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकी रेशियो हो जाएगा, इनका आय का रेशियो, ठीक है। कर्मचारियों का रेशियो, सॉरी, ये क्या हो जाएगा कर्मचारियों का रेशियो। देखो योग कर लेते हैं, हमने टोटल कर्मचारी बताने हैं, तो इन दोनों का योग करते हैं, योग 1 और 2 कितना योग हो गया 7, ठीक है। यहाँ एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 7 के बराबर, तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी तरह एक यूनिट हमारी 7 के बराबर है, तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएंगे 14। शेष कर्मचारी कितने हो गए 14। हमने तो योग बताना है, इसकी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 कर्मचारी हमारे वहाँ काम कर रहे हैं। क्या आ जाएंगे 21 कर्मचारी जो कि इस कंपनी में क्या कर रहे हैं, कार्यालय में काम कर रहे हैं। इस तरह अप्लाई करना है हमने ये फॉर्मूला।